अस्सलाम वालेकुम साथियों, कल हमने आपको डिटेल्ड पुलाव की रेसिपी दी जो कि हमें लगा कि बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में। बहुत से साथी जो हैं वो पूछते हैं सौंफ नहीं डाली, तो अगर हम सौंफ डाल देंगे तो घर से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि सौंफ एक ऐसी स्पाइस नहीं है जो कि आम खानों में डाली जाए। तो इंडिया के रहने वाले जो हैं वो डाल सकते हैं, फिजी के लोग डाल सकते हैं। तो फिजी का जो गरम मसाला है उसमें भी सौंफ शामिल है, तो पुलाव में सौंफ नहीं डलती, हमारे यहाँ कभी नहीं डलती। और हमारी ये जो रेसिपीज़ हैं इनको ट्रेस किया जा सकता है 150 ईयर्स तक। हमारी नानी जान जो है वो 90s में थी अपने, जब उनकी वफ़ात हुई, और सारी ज़िंदगी जो उनको पुलाव बनाते हुए हमने देखा वो इसी रेसिपी पे बनाती थी। अम्मी भी, अम्मी की खालाएँ भी, सारा जो ख़ानदान है वो। बाकी चीज़ें तो मुमकिन है कि अलग अलग कर दे, कि किसी का और पकाने का तरीका है, किसी का और पकाने का तरीका है, लेकिन पुलाव एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी के घर में भी खा लें उसका जायका जो है वो बिल्कुल एक होगा। कभी उसमें से हरी मिर्चें नहीं निकलेंगी, कभी उसमें सौंफ नहीं डाली जाएगी, कभी उसको दही डाल के नहीं भूना जाएगा। तो एक बहुत सेट रेसिपी है जो कभी इधर उधर होते हुए हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। तो ये वाला जो है ये 1 किलो गोश्त होगा, और ये क्लिप हम इसलिए अपलोड करने लगे हैं कि हम ये बता सकें कि गोश्त कौन सा अच्छा रहता है पुलाव के लिए। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार पुलाव जो बनता है वो है दस्ती का और चाँप का। अगर आप बकरे का बना रहे हैं, गोट का बना रहे हैं, गोट भी अब बाहर की दुनिया में आके अल्लाह जाने किस किस अक़साम की हो चुकी हुई है, वो गोट का जायका अब नहीं रहा। हाँ, पाकिस्तान वगैरह में मुमकिन है कि बकरा जो है, बकरी जो है वो अच्छी मिलती हो, उसका वही एक जायका हो कि जिसके साथ कि हम ग्रो अप किए हैं, सारी ज़िंदगी जो हमने खाया है। तो बकरे के गोश्त से मज़ेदार पुलाव किसी और चीज़ का नहीं बनता है। हाँ, बीफ का भी बहुत अच्छा बनता है, जैसे ये बीफ बोटी है जो हमने डाली है। बीफ का अगर बनाना हो तो चक का गोश्त लें। अगर हम पुलाव बनाते हैं बीफ का तो हम बोनलेस ही डालते हैं और चक का मीट डालते हैं। उसमें फ़ैट भी होता है और वो मॉइस्ट होता है, नरम होता है। बाकी के जो हिस्से हैं गाय के, अगर आप उनका गोश्त पकाएं तो वो लकड़ी की तरह हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये हमने बीफ लिया है चक्का, इसमें हमने एक डाल देना है मोटा मोटा काट के प्याज। तो चाहे आप लैम का बना रहे हो, चाहे आप गोट का बना रहे हो, चाहे आप बीफ का बना रहे हो, पुलाव बिल्कुल एक ही रेशो के साथ, एक ही स्पाइसेस के साथ जो है वो बनाया जाता है। तो ये हमने डाला 1 लार्ज अनियन इसमें, और ये डाला हैंडफुल गार्लिक, 1 गार्लिक, और ये डाला इसमें पानी 1.5 कप, और ये समझें 2-2.5 कप जो है हमने इसमें पानी डाल दिया, जो कि उबला हुआ डाला ताकि इसको जल्दी उबाला आ जाए। और इसको बड़े चूल्हे पे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने इसको बहुत तेज़ी से पकाना नहीं है। प्रेशर में अगर आप यखनी बनाएं तो उसका जायका बिल्कुल भी वैसा नहीं बनता है। तो पुलाव एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मेन आइटम है हमारी कुजीन का। तो गरम मसाला डालते हैं। ये रही दालचीनी कोई 1.5 इंच की, और ये डाली ब्लैक पेपर हमने 1 टीस्पून फुल होल ब्लैक पेपर। पिसा हुआ गरम मसाला आप इसमें कोई नहीं डाल सकते। और जितने कप हमने बनाने हैं चावल, उतनी ही बड़ी छोटी मिलाकर आपने बड़ी इलायचियाँ डालनी हैं। 4 कप चावल बनाने हैं तो 4 बड़ी इलायची। तो मेक श्योर करें कि अगर बड़े साइज़ की हैं तो सारी ही 4 ना डाल दें, आप ज़रा एक छोटी वाली ढूंढ लें। और लौंग जो है वो हमने डालनी है 8-10, और सूखी ड्राइड चिलीज़। बहुत से साथियों ने पूछा मिर्चें नहीं डाली, तो पुलाव में इस तरह मिर्चें नहीं डलती, सिर्फ ये खुश्क मिर्चें जो होती हैं ये डलती हैं। अगर आपने मिर्चें खानी है तो आप बिरयानी बनाएं। और धनिया डाला 1 टीस्पून फुल, ज़ीरा डाला 1 टीस्पून फुल। अब आता है नमक। तो सोनी को भी हमारा ये जुमला जो ज़ुबानी रटा हुआ है कि नमक जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो इसमें हमने 3.25 टीस्पून सॉल्ट के डाले हैं। और जिंजर डाली तो इस तरह पर कॉइन्स की तरह काट के ही, कोई 1.5 इंच 2 इंच की जिंजर जो है वो आप इसमें डाल लें। और फिर हमने इसको उसी तरह पर जैसे हमने कल पुलाव ढका था ढक दिया। तो इसको हिलाते हैं तो ये उबलता रहे। तो इसको धीमी आंच पे बस उबलने देना है यहाँ तक कि ये मीट जो है गल जाए। और पुलाव का जो मीट है उसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, चूँकि उसने चावलों में भी गलना है। हाँ,
तो ये देखें, आपको बीफ की शक्ल देख के पता लग जाएगा कि हो गया। देखा आपने, सारे घुले घुले से हो गए, अनियन भी, गार्लिक भी बहुत अच्छी तरह से। तो जिंजर तो खैर कभी गलती ही नहीं, तो वो साबित ही हुआ करती है। और दूसरी तरफ जो है ये देखें प्याज हो रहे हैं। चावल हमने भिगो रखे हैं, इसमें हम तो ज़रा सा पहले ही डालना शुरू कर दें ताकि उधर जो यखनी है वो भी नुचड़ जाए, ड्रेन हो जाए अच्छी तरह, और लाते लाते ये ना हो कि प्याज बिल्कुल ही जल जाए। अब देखेंगे कि हमारे डालते डालते ये और लाल हुआ जाता है। तो जो है हमने अच्छी तरह से तल लेना है प्याज़ों के साथ, बिल्कुल ये ड्राई हो जाए, तला तला दिखाई देने लगे। और ये मेहमानों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, बीफ का जो पुलाव है। तो बाहर के ममालिक में रहते हुए, तो जैसे बाहर अगर आप किसी यूरोपियन को बुलाते हैं या किसी और कौम के मेहमान हों, तो फिर उनको तो ऐसे हड्डी वड्डी पे से गोश्त खाने की आदत नहीं होती बिल्कुल भी। ये तो हम लोग हैं जो इसके आदी रहे सारी ज़िंदगी, तो खा लेते हैं, लेकिन उनको ज़रा ये मुश्किल लगता है। तो फिर ये इस तरह का बनाया हुआ बहुत अच्छा रहता है, बच्चे भी बहुत शौक़ से ये खा लेते हैं। तो ये डालते हैं यखनी। 1 मिनट बेटा, ये भीगे हुए हैं चावल, पानी हमने इनका गिरा दिया है, बाकी हम पॉट में पानी लेते हैं। 2 कप है इसमें यखनी। अब ये डालते हैं सारा बीफ इसमें। अब बाकी जो यखनी है वो हमने इसको रिंस करके बना लेनी है। तो कोई भी चीज़ जो है वो समझें कि ज़ाया नहीं करनी। तो टोटल ऑफ 5.25 कप लिक्विड 4 कप में। तो 2 यखनी थी और 3 हमने पानी डाला और 1 घूंट ऊपर, क्योंकि घर वाले नरम चावल पसंद करते हैं। तो ये हम चलाते हैं, ऑन करते हैं। ऑन किया है इस कुकर, और कुछ ही देर में ये तैयार होंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इसको ज़रा सा हिला के अब हमने शाहज़ीरा डालना है। अभी इसमें पानी है, अभी ये दम पे नहीं गए। इस पे डाल दिया शाहज़ीरा और इसको कर दिया दम। तो ये देखें पुलाव, करीब से दिखाएं। तो ये जो कलर है पुलाव का, कुछ तो यखनी इसको ऐसा बना देती है और कुछ ये प्याज़ों की वजह से ये होता है। क्योंकि चिकन का भी पुलाव बनाओ तो उसका कलर यही आता है, इसलिए कि प्याज बिल्कुल सही तौर पर गुलाबी किए हुए होते हैं। अगर ऑयल कम होगा प्याज़ों को तलने के लिए तो पुलाव का कलर जो है वो ये नहीं होगा, और ना ही खुशबू ये होगी। तो एक सर्टन स्टेज तक आपने प्याज़ों को लाल करना होता है, ज़्यादा तेल में, मीडियम आंच पे। फिर उनका वो गोल्डन कलर जो है वो आता है, फिर उसमें आप गोश्त डालते हैं और तलते हैं। ये तो था बीफ बोटी का पुलाव। खुदा करे कि आपको पसंद आए ये रेसिपी और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।